बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 284वां दिन श्री सिंधी मंथन। हम अपने हृदय को अक्षरातीत का धाम कहने का दावा कब कर पाएंगे? अभी तो करते हैं, पर वो दावा कहीं खोखला तो नहीं है? अंदर धाम धनी दिखाई दे भी रहे हैं उस धाम में, या खाली का खाली ही है? अंतर्दृष्टि खुल नहीं पा रही है, इसी प्रकार की स्थिति है। पर निराश नहीं होना सुंदर साथ जी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे, वाणी मंथन चितवन सेवा रहनी मीठा व्यवहार रहनी का ही भाग होता है, तो धीरे धीरे वो छवि वो शोभा हमारे हृदय में बसती जाएगी। तब होगा ठोस और पक्का दावा, तब वो दावा खोखला नहीं होगा सुंदर साथ जी। तो इसीलिए प्रयास करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि धाम धनी देख रहे हैं और उन प्रयासों को सफल भी करने बैठे हैं। ये देखिए, कितने प्रकार की तो हमने पाग देख ली है थंबनेल्स में। कितने प्रकार से पाग वहां पे कहते हैं, विद विद प्रकार की पाग दिखाई देती है, और पल पल में शोभा श्रृंगार बदल जाता है। अति 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 सुंदर शोभा जब ये छवि नैनों में आ जाएगी ना, उनके दिल के सब राज हमारी नैनों में आ जाएंगे और हृदय में उतर जाएंगे। उसके बाद ये दावा सच हो पाएगा। कितने सुंदर, यहां से ही नजर नहीं हटती सुंदर साथ जी। तो जब चितवन में पहले तो भावलीनता में ही डूबना होता है, उसके बाद जब वो एक्चुअल छवि सामने आ जाती है तो कितना सुंदर अनुभव होता है। इसी में से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। सोचिए तो उनके एक एक अंग में कैसे आंसें कटकना जाते होंगे। अति सुंदर थंबनेल की शोभा, जो धनी जी की शोभा को दिल में बसाने में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट भी बहुत कम लगता है, अनंत भी कम लगता है। इतने प्रणाम, मुझे ऐसे लगता है ये सेवाएं भी शब्दों से बाहर, यानी शब्दातीत धनी की तरह सेवाएं भी शब्दातीत ही होती जा रही हैं। बहुत बहुत प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर सा जी। ऐसा ही नजारा अर्श में दिखाई देगा, पन्ना जी का दिखाई देगा। ये देखो जरा, आसन लगा रखे हैं, सतगुरु को सामने बिठाना होता है ना, धनी खुद ही आके बैठ गए हैं। बहुत सुंदर पिछौरी भी है। कौन कौन से रंग, सुनहरी सुनहरी रंग में पिया जी हैं आज तो, बहुत प्यारे। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी। बस हुक्म की पहचान हो गई तो बस हो गया सुंदर साथ जी हमारा काम, हुक्म की पहचान के साथ ही। ये देखिए, श्री सिंधी में कौन सी चौपाई चल रही थी, आपको याद है ना? आज तो सिंधी है ही नहीं, आज तो बीतक है जी। आज तो श्री बीतक है सुंदर साथ जी। तो मैं बीतक ही बोलती हूँ। हमने श्री सिंधी का शेयर हुआ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ,
लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब अगली बार जब सिंधी होंगी तो बीतक का कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं बीतक साहब में। आपको याद है ना कौन सा प्रसंग चल रहा है? जी, बस 1 मिनट दीजिएगा। मैंने बीतक साहब आज खोल के नहीं रखी हुई है, सिंधी खोल के रख ली थी आज। हालांकि सुंदर साथ जी ने मुझे पूरी सेवा करके भेजी थी, लिख कर भी भेजा था सारा कुछ। फिर भी मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। मैं बस उसका पेज नंबर निकाल लूं। जी, 2167 113। क्योंकि कल कुछ ढूंढ रही थी बीतक साहब में तो पेज नंबर अलग हो गया था। हाँ जी, कहते हैं वो जहान मोहम्मद जी का प्रसंग चल रहा है ना। कहते हैं मैं तो साहिब देखिया बहुत ही सुंदर। जहान मोहम्मद ने क्या कहा? मोहे दज्जाल लगा बरजन, मैं तिनका कहया क्यों करूं। उसको खुद कह रहे हैं, श्री जी कह रहे हैं कि इनसे ना, इनसे ज्यादा उलझना नहीं है। ये लोग कैसे लोग हैं? ये उद्दंड लोग हैं। कहते हैं ये तो अमल दज्जाल, सो तो जाहिलों का बाप, इसलिए इनसे उलझना नहीं है, आप इनसे बच के रहिए। पर जहान मोहम्मद ने आगे से पता है क्या कहा? मैं उलझता तो नहीं है, मुझे दज्जाल लगा बर्जन, पर मुझे आने से रोकते हैं तो मैं क्या आने से रुक जाऊंगा? क्या सिखा रहे हैं जहान मोहम्मद हमें? उलझिए मत उनसे जो आने से रोकते हैं, परंतु आना बंद मत कीजिए, ये सिखा रहे हैं जहान मोहम्मद। कहते हैं मोहे दज्जाल लगा बरजन, मैं तिनका कहया क्यों करूं। मैं उनके कहने से आना क्यों रुक जाऊं? ईमान खतरा होवे मोमिन, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, मेरा विश्वास ईमान का गिरा हुआ कहा जाएगा मुझे। मेरी बीतक बिगड़ जाएगी, मैं अपनी बीतक बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपना ईमान डिगने नहीं दूंगा। मैं उनसे उलझूंगा नहीं, पर मैं आना बंद नहीं करूंगा अगर वो मुझे बरजते हैं तो। ये होती है विवेक बुद्धि सुंदर साथी। और उसके बाद विवेक बुद्धि से तो कहीं आगे निकल चुके हैं ये। कहते हैं ईमान से नहीं मैं डिगूंगा, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन। बहुत ही प्यारा। कहते मैंने अपने इन जाहिरी नैनों से आपको साक्षात साहिब के रूप में देखा है। श्री जी साहिब जी के रूप में मैंने अपने अल्लाह ताला के रूप में आपको देखा है, क्योंकि वो कतेब पक्ष वाले हैं। तहां खतरा होत है, ये मुख थे कहो ना बहन। कहते ऐसी बात मुख से श्री जी को कह रहे हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, ईमान की पराकाष्ठा देखिए। श्री जी को कह रहे हैं आप अपने मुख से ऐसी बात कभी मत कहिएगा। ये मुख थे कहो ना बहन, मैं किसी के डर से आपके पास आना बंद कर दूं। कहाँ खतरा होत है, किसी के दबाव में आपके पास आने से रुक जाना मेरे ईमान पे खतरा हो जाता है उससे। कैसे डटे हुए हैं सुंदर शाह जी। पूरे पठान सोचिए खिलाफ हो चुके हैं उनके। यहां तो कोई खतरा भी नहीं होता। यहाँ तो एक बात कहते हैं और हमारा ईमान डिगने लग जाता है, चाहे पूरा रस प्राप्त हो रहा हो, पर हम पीछे हटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुनियादारी निभानी है, या फिर हमें अपने अपने क्या बोलते हैं, अपना मित्रपना निभाना है। हमारी उनसे खराब ना हो जाए, चाहे इधर ईमान खराब हो जाए, चाहे रस मिलना बंद हो जाए, इट्स फाइन। क्योंकि रस की वैल्यू नहीं है ना सुंदर साथ जी। वैल्यू किसकी है? हमारी मित्रता खराब नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने हमें आने से रोका है उनके वो बुरा ना मान जाए कहीं, वो खराब नहीं होना चाहिए। कहते तहां खतरा होता है, मेरे ईमान पे खतरा होता है, मैं अपना ईमान खराब नहीं होने दूंगा। और आप अपने मुख से भी कहेंगे ना, ए मुख थे कहो ना बहन। कैसे? श्री जी को कह रहे हैं कि आप अपने मुख से आगे से ऐसी बात कभी मत निकालिएगा कि मैं आपके पास आना बंद कर दूं। वाह राजी वाह। ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी मोमिन। ऐसे होते हैं सुंदर साथ, जो कोई भी कुछ, अपने ही भाई बंधु आके पूरा डिगारे मारने की धमकियां भी देते हैं, पर मैं नहीं हटूंगा। यहां तक कि आप कहोगे ना तब भी मैं नहीं हटूंगा।
जहान मोहम्मद के बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, इस कथन से धर्म के अग्रगण्य उन रूढ़िवादी लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। और सुंदर साथ जी, कई बार ना मैंने देखा है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम रूढ़िवादिता की भी अपने आप ही एक वो सेट कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये है, जो वो लोग हैं ना वो रूढ़िवादी है। नॉट एट ऑल, हमारे अंदर भी रूढ़िवादिता छुपी होती है। बीतक साहब वही निकालने की कोशिश करती है कि दूसरों की ओर उठने वाली उंगली को बांध दो, उसको अपनी तरफ मोड़ लो। यही बीतक साहब करती हैं। अपनों में भी रूढ़िवादी छुपे होते हैं जो रोकते हैं, खुद में भी रूढ़िवादिता छुपी होती है। जब हम किसी से कटुता करते हैं, किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते, तो फिर इतने प्रपंच रचते हैं और किसी से भी कटु भाषा यूज करते हैं, या फिर उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। समय है सुंदर सा जी हमारे पास इतना, हमारे अंदर जितना दज्जाल होता है ना, रूढ़िवादिता भी साथ में ही होती है कि हम जमे रहते हैं, हम डटे रहते हैं अपने उस पे विचारों पे, वाणी से भी पिघलते नहीं है। ये होती है रूढ़िवादिता। कहते हैं जो प्राणनाथ जी को संत कहते हैं, शिष्य कहते हैं, ये सब कहने में गौरव अनुभव करते हैं, ये तो रूढ़िवादिता होगी सुंदर साथ जी। पर जो ईर्ष्या द्वेष की रूढ़िवादी हम समझ के बैठे, नहीं नहीं, क्योंकि ये शिरोमणि सुंदर साथ हैं, ये भी सुंदर साथ जी प्री एजम्पशंस जो होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दुनिया में प्रसिद्ध है कि सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है, ननद के भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, या वॉट एवर इट इज, जो भी इसको आप समझे, प्री एजम्पशंस लेके हम किसी घर में जाते हैं ना, तो वहां पे कभी भी प्रेम नहीं फैला पाते हैं। हमेशा क्लीन होकर जाइए, क्या पता कितने सुंदर रिश्ते वहां पे इंतजार कर रहे हो। ये तो लौकिक की बात कर रही हूँ। कभी कभी हमारे दिल में ऐसा होता है कि अगर कोई शिरोमणि सुंदर साथ के रूप में फेमस है, तो वो जो कहेंगे वो ठीक ही होगा। ये भी रूढ़िवादिता होती। आपको भी विवेक बुद्धि दी है राज जी ने। अगर वाणी मंथन करके इतना भी अंदर पैदा ना हो पाया कि किसी ने कोई बात कही और हम अंदर तौल नहीं पाए कि ये सही है या नहीं है, क्या मैंने ऐसा महसूस किया है? कोई शिरोमणि सुंदर साथ आपको कहता है आके कि यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ पे तो स्वामी जी के भी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ तो स्वामी जी के भी विरोध में बात होती, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा है नहीं कुछ भी, पर अगर कोई कहता है तो क्या आपने 4-5 सालों में देखा नहीं है बैठे हुए कि यहाँ क्या ऐसा होता है? ये तो खुद को जाहिर करने बैठे हैं, ये सतगुरु को जाहिर नहीं कर रहे, ये तो अलग बना के बैठ गए। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ प्री एजम्पशंस के एग्जाम्पल्स, इट्स नॉट ट्रू। बट अगर कोई आकर ऐसे ऐसी कुछ कुछ बातें करे, हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं है सुंदर सा जी? 4 सालों में, 5 सालों में क्या हमने ऐसा होता हुआ कुछ देखा है आज तक? सबसे पहले स्वामी जी को रखा जाता है, उनके टीका के बिना यहाँ पर एक बात भी, इस मंच का कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। कोई आकर कहे महाराज जी के बारे में, कोई आकर कहे, महाराज जी के चरण धो धो के पिए जाते हैं यहाँ पे सुंदर सा जी। सारे परमहंसों के चरणों में बार बार नमन किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आकर कहे ये तो ऐसी बात करते हैं, और आप 4 साल से यहाँ बैठे हुए हो, 2 साल से बैठे हुए हो, और आप उनकी बात सुनकर डिग जाएं, तो उसको विवेक बुद्धि कहा जाएगा सुंदर सा जी? ये सिखा रहे हैं, इसको रूढ़िवादिता कहते हैं। अगर हम शिरोमणि का अपने मन में बना के बैठे हैं ना कि ये जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, तो दिस इज टेस्टिंग। वो तो टेस्ट लेने आए हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ जी। चरणों में नमन होता है उनके, क्योंकि राजी ने भेजा है उनको। कटुता किसी के लिए नहीं, सम्मान सबके लिए। पर विवेक बुद्धि से कहते, आप भी कहोगे तो हम आना नहीं रुकेंगे यहाँ पे। जैसे अध्यापक ने भी कहा था ना सुंदर साथ जी महाराज जी को, आप रोज मुझे थप्पड़ लगाना, हाथ थक जाएंगे आपके थप्पड़ लगाते लगाते, मैं आना नहीं रुकूंगा। जो रस मुझे मिल गया है, यही जहान मोहम्मद है ना जो घर जाके बैठ गए थे, खुद अपनी मर्जी से घर जाके बैठ गए थे। और सुंदर साथ जी ने कहा था उनको बुला लाएं श्री जी। श्री जी कहते कोई जरूरत नहीं बुलाने की, क्योंकि उसने चर्चा का रस लिया है, वो उसको घर बैठने नहीं देगा।
जिनके अंदर तक गई होती है ना, एक बूंद भी अगर गई होती है तो उनके ईमान को कोई डिगा नहीं सकता। अपने अपने अंदर झांकने की जरूरत है। पठानों पर यान किया, जहान मोहम्मद डारे मार। पठानों ने आपस में मिलके क्या परियान किया, क्या विचार किया, क्या विचार विमर्श, क्या प्लानिंग हो रही है, जहान मोहम्मद को मार डाला जाए। सोचिए, ऐसी प्लानिंग तो नहीं हो रही आज। हम तो बस दीन दुनिया, हम अपनी दीन दुनिया माया से हल्की सी, पूरी पीठ तो दी भी नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल के राज्य की तरफ आते हैं, हम यहाँ पे वो बना के बैठ जाते हैं, अपनी माया बना के बैठ जाते हैं। पहले माया के रिश्तेदारों में ईर्ष्या द्वेष किया करते थे, अब सुंदर साथ में करने लग जाते हैं। पहले उनकी टांगे खींचा करते थे, अब इधर खींचने लग जाते हैं। फिर तो वही अच्छा था सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को दुखाने का गुनाह तो ना लगता, कम से कम दैट वाज बेटर एटलीस्ट। ईर्ष्या द्वेष कभी भी बेटर नहीं होती, पर इस परिस्थिति से वो परिस्थिति ठीक थी। अब जहान मोहम्मद को मारने की प्लानिंग हो रही है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं कहता कि अगर तुम यहाँ बैठे तो मार डालेंगे, किसी ने कहा है आज तक? कभी नहीं कोई। क्योंकि आजकल कोई नहीं ऐसा कह सकता। उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कैसे खड़े हुए हैं जहान मोहम्मद। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि नहीं नहीं, अगर आप गए तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर वहां क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, कुछ 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 रीजंस दिए जाते हैं जो कि पता नहीं कैसे हमारा मन मान जाता है। आई वंडर ऑलवेज कि ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है। इतने सालों तक चर्चा, वाणी मंथन अंदर गया हो तो फिर क्या अंदर गया है हमारे। अगर हम एक दो छोटी सी बातों से, वो तो अपनी सेवा करने आए थे, उन्होंने तो सेवा सफल कर ली। जो वो करने आए थे उनकी तो सफल कर दी आपने। क्योंकि बातों में जब आ जाते हैं, पर हमारा ईमान, कसौटी खुद ही परीक्षा लिखनी पड़ेगी। हो सकता है टेस्ट लेने आए थे राज्य, आपकी अवस्था को ऊपर ले जाना चाह रहे थे कि अगर ये टेस्ट में क्लियर हुए तो इनको आगे लेकर जाना है। पर धनी ने देखा नहीं, अभी नहीं, अभी लायक नहीं है, यहीं बैठे रहो या नीचे ही बैठे रहो, अभी अभी और सीढ़ी नहीं। ये टेस्ट होते हैं सुंदर साथ जी। नजर पार ही रखिए अब, कहाँ कहाँ मेरी टेस्टिंग लेने किस किस की सेवा लगी हुई है। कहते इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार, इन्होंने हमारे इस्लाम से सारे संबंध तोड़ दिए, इसको मार डाला जाए अब। पहले तो बैरागी से, अब मारा नहीं जाता, बात करनी कई बार बंद, कम कर दी जाती, बंद भी नहीं की जाती। तो हम उसी से ही डर जाते हैं कि हाय, इन्हीं के साथ मिलना है फिर से भंडारे में, या यहाँ पे मिलेंगे फिर पूछेंगे कि अभी भी बैठते हो, तो फिर हम क्या उत्तर देंगे। किस बात का डर है सुंदर साथ जी? चर्चा सुनने में डर। हाउ हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हम एक उत्तर नहीं दे पाते सुंदर साथ जी को, तो कैसे खड़े हैं फिर हम। पर प्रेम से, विनम्रता से, चाहे उत्तर भी मत दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, पर सुंदर साथ जी छुप के सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने भी मत आइए। अगर अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना, वैसे तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, पर छुप के सुन लीजिए, वाणी का रस मत रोकिए सुंदर साथ जी। तब नहीं बैठना, बाद में सुन लीजिए जब आपको अच्छा लगता है। पर वाणी अगर असर कर पा रही है ना, ये बड़ा सौभाग्यशाली मौका मिलता है। सौभाग्यशाली जिसके अंदर जीव कोई बैठा होता है ना, उसका रस मत रोकिए। आपको पता है, ज्ञान की पूरी ज्ञान, अगर सपोज ज्ञान मिल गया है ना, आपको पता है आधी जागृति हो जाती है। डू यू नो दैट? मैंने कल ही टीका में पढ़ा, आधी जागृति ज्ञान दृष्टि अगर खुल जाए ना तो हाफ जागृति हो जाती है उससे। मतलब रास जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है आधी जागृति। जागनी रास में पूरी रास की अवस्था प्राप्त हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद जो शुरू होता है फिर जागनी रास का कारवां, जागनी रास की अवस्था, हम उस अवस्था तक भी नहीं पहुंचे कि ज्ञान दृष्टि पूरी प्राप्त हो गई। तो ये सब परीक्षाओं से पास होना है सुंदर साजी। इन सब की तरफ ध्यान ही नहीं देना, लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, परंतु
ज्ञान का जो रस, जो इल्म का विलास, ज्ञान का विलास जो मिल रहा है ना, जहां से भी मिल रहा हो, उसको रोकिए मत सुंदर साथ जी। नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान अपना होगा। पहले तो बैरागी से, कहते पहले तो बैरागी से लड़ाई करते हैं, करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलके करने लगे शोर, क्योंकि इतना जोर होगा तो शोर होगा ही होगा। बीतक साहब में एक बात तो समझ आ गई है बहुत अच्छे से, अब हंसी आती है इसीलिए। अगर कोई आकर सुंदर साथ जी को भड़का भी रहे होते हैं, पहले लगता था ओए ऐसे क्यों कर रहे हैं ऐसे, अब हंसी आती है और पता लगता है कि ये तो सेवा कर रहे हैं अपनी सुंदर साथ जी की। कठिन कसौटी अभी नहीं है, अभी तो बड़ी इजी कसौटी है, पर उसी में फिसल नहीं जाना सुंदर साथ जी। अब ये जहां जहां जोर होता है ना वहां शोर, अगर शोर नहीं हो रहा ना तो इसका मतलब जोर अच्छे से हो ही नहीं रहा है। शोर इज द प्रूफ कि जोर बहुत प्यार से हो रहा है। जितना अधिक शोर, जितना एक्शन मजबूत होगा, उतना रिएक्शन मजबूत होगा सुंदर सा जी। अगर रिएक्शन अच्छे से हो रहा है ना तो एक्शन बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड सेवादार सुंदर सा जी, निस्वार्थ प्रेममयी सेवादार सुंदर सा जी। वेरी गुड एक्शन इज गोइंग ऑन, क्योंकि रिएक्शन बहुत सुंदर चल रहा है। दैट इज द प्रूफ। राज जी उसी से बताते हैं, कहते हैं पहले तो बैरागी से लड़ाई करते हैं, जाके आपस में सब मिलके निर्णय करते हैं। पता है वो देवचंद्र जी की बीतक में कितना सुंदर आता है ना सुंदर सा जी। जब वैसे तो सेठ लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने आते नहीं है समय पे, कोई पहले चला आ रहा है कोई बाद में चला आ रहा है, लेट भी हो रहे हैं। कांजी भट्ट कहते भी हैं, कहते तुम लोग कभी लेट आते हो, कभी पूछा है मेरा कोई श्लोक निकल गया। पर जिस दिन लड़ाई करनी होती है ना, विचार विमर्श करके समय से भी 10 मिनट पहले आके खड़े होते हैं, क्योंकि देवचंद्र जी से भी पहले पहुंच जाएं। कांजी भट्ट के कान भरने हैं आज हमें। तो उस दिन बहुत बहुत मिलकर आते हैं सारे, बिल्कुल समय के पाबंद, समय से 10 मिनट पहले देवचंद्र जी की शिकायत करनी है आज। तो अभी भी जब लड़ाई करनी होती है, तब जब दज्जाल मिलना होता है ना आपस में, वैसे तो आए अब आपस में मिलके, वैसे चाहे आपस में बनती ना हो। ये दज्जाल की स्पेशलिटी होती है सुंदर साजी। वैसे उनकी आपस में भी बनती नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष सबके दिल में है, तो आपस के लिए भी होगा वो। पर जब किसी के खिलाफ खड़ा होना होता है ना, तब सारे एक हो जाते हैं, सभी ने मिलकर निर्णय किया, और सब मिलकर तब निर्णय करते हैं सताने का और हटाने का, सताने का, बंद करने का। पर धनी के चरणों से, धनी के हृदय से जो इच्छा निकल चुकी, उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई बंद नहीं करता, उसको कोई वापस नहीं भेज सकता कि धनी यहाँ पे सेवा चल रही है इसको बंद कर दिया जाए। बाहर से कोई आता है ना, दर्द नहीं होता, अंदर से आता है तो खून निकलता है। धोरीडा माँ मुके तारी दूसरी, बिहारी जी जब अपने गुरु भाई करते हैं ना सुंदर सा जी, लहू निकलता है। पर धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता बिहारी जी ने बाद में तंग करना बंद कर दिया होगा। मिहिर राज जी पे असर होना बंद हो चुका है। प्रेम जी संग जी भेजे थे फिर से, मुझे लगता है बीतक साहब में लिखा ही नहीं गया उसके बाद। प्रेम जी संग जी नाग जी भेजे थे, तब भी जाओ पता करके आओ जरा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। जब चिट्ठियां गई थी, पातियां गई थी ना, कतेब पक्ष वाले भी अब साथ में होने लगे, अब वो भी खुलने लगे। भेद भेजा था तब, तब तक बीच में कुछ ना कुछ जासूस होते हैं, वो पहुंचाते रहते होंगे खबरें, ये सब चल रहा है। पर उनके मन पे वो जो लहू होता है ना सुंदर सा जी, जो बहता है वो सूख जाता है उसके बाद। हम लोग बहुत छोटे, उनके चरणों की धूल के भी कण के बराबर नहीं है, पर जो जो बीतता है ना अब महसूस होता है। पहले जब जब चोट लगती है बहुत दर्द होती, पर इतनी चोट मार मार के फिर सूख जाता है वो लहू, फिर दर्द ही नहीं होता, फिर हंसी आती है। फिर पता लग जाता है, अच्छा अच्छा इसलिए आए हैं, इसलिए आपस में मिल गए हैं सभी, कोई बात नहीं। राजी की जैसी मेहर, जैसी तेरी इच्छा, इसीलिए महाराज जी की बीतक भी बीच में आई, और वो ऐसे खड़ा किया उन्होंने कि जैसी तेरी स्क्रिप्ट है, तू जाने, आपने भेजा है ना राज जी, आप ही संभालो।
हम ये मेरी परीक्षा है, ये हम सबकी परीक्षा है कि हम डटे रहेंगे। आप खुद भी बोलोगे ना राजी, तब भी नहीं, ये सेवा बंद होगी। और राजी कभी नहीं कह सकते ऐसा। कहते हैं चलो वैरागी से लड़ाई करें, और कितना शोर शराबा, मिल के निर्णय लिया और शोर शराबा करने लगे। तब रात को मिलके, रात को आए हैं लड़ाइयां करने के लिए, आए जने 10 बार, 10 12 पठान मिलके आ गए। श्री जी साहिब जी बैठे हते, और आगे हुसैनी बांचे उस्तवार, तफसीरे हुसैनी सामने रखी हुई थी। श्री जी साहिब जी चर्चा के लिए बैठे हुए थे, दृढ़ श्रद्धा के साथ बांची जा रही थी, पढ़ी जा रही थी। इत बैठी मजलस, श्री जी के दाएं बाएं दोनों तरफ मजलस, सुंदर साथ का समूह भर के बैठा था, जैसे मूल मिलावे में भर के बैठा है। भर के बाजू दोए, कितनी सुंदर है ये। मोमिनो आगे किताबें, और उनके आगे क्या था, रेलों पे, रेलों पर धरी सोए, रेलों पर किताबें रखी हुई थी। दो बाजू दीवी पीतल की। इतना सोचिए जरा, लालदास जी से वर्णन करवाया जा रहा है, इतनी कैसी घटना है ये कि लड़ने के लिए आ गए हैं, पर यहाँ वर्णन कैसा हो रहा है, श्री जी के आसपास क्या, क्योंकि असर ही नहीं होता, अब इतनी बार हो चुका है ये सब कुछ। वर्णन क्या हो रहा है, ये नहीं कि वो आ गए ऐसा हो गया, पहले वर्णन क्या हो रहा है, वहां का माहौल कैसा है, श्री जी साहिब जी बैठे, कितनी शांति है सुंदर सा आज, इस वर्णन में कितनी शांति है। ऐसा नहीं कि ऐसा कर दिया उन्होंने, ना ना ना, वहां जैसे मूल मिलावा का वर्णन नहीं किया जाता, वैसा वर्णन किया जा रहा है कि वहां कैसे लग रहे हैं सब बैठे हुए। जागनी ब्रह्मांड में जब श्री जी के दो बाजू भर के मोमिन बैठते हैं तो कैसे लगते हैं। रेलों पे किताबें धरी हैं, दो बाजू दीवी पीतल की, दोनों तरफ श्री जी के दोनों तरफ पीतल के दीपक रखे हैं। बिजली नहीं होती थी, है बड़ी ज्योत रोशन, जिनसे बहुत अधिक प्रकाश फैल रहा है। दोपहर का सूर्य बीच में बैठा है, आसपास दीवी पीतल की लेके बैठा है। चर्चा आपस में करें, श्री जी संग मोमेन, श्री जी से गहन चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी की। देख दज्जाल मजलस, अब आया दज्जाल, कितना सुंदर वर्णन कर दिया पहले आपने देखा ना, ताकि ये वर्णन करने की क्या जरूरत थी कि वहां ऐसे दीवे रखे हुए थे और ऐसे बैठे हुए, ताकि हम देख पाए। एक सीन सेट होता है ना अंदर, डायरेक्टर साहब सीन सेट करते हैं ना, ऐसी लोकेशन, इस सीन पे ये वस्तुएं रखी हैं। अब एंट्री होती है पात्रों की, जो एक्स्ट्रा पात्र आने वाले, किसके लिए होता है वो, ताकि हम देख पाए, हम वहां चल के देख पाए सुंदर सा जी। जब देखेंगे तो भूलेगा नहीं, हमारे जीवन में प्रसंग आएगा तो फ्लैश होगा, और हम निर्णय लेने के काबिल हो पाएंगे और चल पाएंगे जब चलने का समय आएगा। देख दज्जाल मजलस, करने लगा शोर, कहते पठानों का समूह ऐसी धर्म सभा को देख के इतना शोर किया, ए भगत जी क्या है, हम करें लड़ाई जोर, साफ साफ बता रहे हैं, क्या कर रहे हो आप ये भगत जी, हम आपसे अच्छी तरह से लड़ाई करने आए हैं, अच्छी तरह से निपटने आए हैं। क्यों हमारे ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं यहाँ पे, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, टीका माला पहन के कुरान कुरान क्यों पढ़ रहे हो, ए रवा नहीं है, ए रवा है नहीं, ये रवायत नहीं होती है, जो तुम कहो सुनो कान, हमारी शरा ये इजाजत नहीं देती कि आप कुरान को पढ़ें और सुने, हिंदू होकर भी, हिंदू वैरागी होकर भी ये सब कर रहे हैं। तब श्री जी ने कहा, कोई डरा सुंदर साथ जी, वहां पर तो मार डालते थे, कैसा वहां माहौल था हमने देखा है, कब कब अधिकारी पीछे पड़ जाते हैं। अभी तो हम अंश भर भी नहीं जान पाए हैं बीतक साहब का, वाणी का अंश भर छोड़िए सुंदर साहब जी, बीतक साहब का भी अंश भर नहीं। 4 साल मस्कत बंदर में रहे, क्या उतने से ही प्रसंग घटित हुए बस, 4 साल में क्या क्या नहीं हुआ होगा। मुख्य सा लिखा, बाकी सब लिखा भी नहीं गया। वहां उठेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। तब श्री जी ने कहा, हम बरजत हैं तुम,
बहुत शांत। श्री जी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। मैं तो सबके हृदय में खुदा और रसूल की मोहब्बत बांध रहा हूं, उनके प्रति प्रेम का संबंध स्थापित कर रहा हूं। क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से मना किया है? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तिनको तुम ढांपत हो, तुम उस अलौकिक प्रेम को ढकना चाहते हो। क्या दोनों में संबंध है, रसूल मोहम्मद और खुदा में? और हमारा उनसे क्या संबंध है? मैं तो सबके अंदर उनके लिए प्रेम पैदा कर रहा हूं। तिनको तुम ढांपत हो, क्योंकि ए तुम्हें किन फुरमाए, कहते ऐसा करने के लिए आपको किसने कहा है? कितने प्यार से पर पॉइंट पूरा रखते हैं श्री जी। पाती लिखी थी ना उन्होंने बिहारी जी को, जब 3 शर्तें बिहारी जी ने लिखकर भेजी थी, तो श्री जी ने पाती लिखी थी, याद है ना? उन्होंने बिल्कुल विनम्र भाषा में प्रेममयी पाती जिसको बोलते हैं, पर एक एक पॉइंट लॉजिकली लिखा था, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। तो हमेशा प्रेम बनाए रखिए, विनम्रता बनाए रखिए, मिठास बनाए रखिए। पर मैं पहले सोचती थी प्रेम विनम्रता मिठास ही काफी है, कुछ भी कहना ही नहीं है। वो स्थिति भी होती है एक, पर महाराज जी की बीतक से और इस बीतक साहब ने सिखाया कि कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, और कब चुप रह जाना चाहिए। ये विवेक बुद्धि बीतक साहब देती हैं। रहनी में सच में कुंजी है ये सुंदर साथ जी, इसके बिना वाणी खुल नहीं सकती है। कहते तुम ढकना चाहते हो प्रेम को, ये तुम्हें किन फुरमाए ऐसा करने के लिए, आपको किसने कहा है? तब जहान मोहम्मद बोलिया, तब जहान मोहम्मद भी बोल पड़े कि तुम्हें किने ये बताए, ऐसी बातें करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मैं तो तुम्हारा उस्ताद, जहान मोहम्मद कहते मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूं, मैं ही तो तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम लेते तालीम, अब तक तुम मेरे से तालीम लेते रहे हो, तुम मेरे शिष्य हो। अब बातें करने लगे बड़े होत अजीम, तुम लोग इतने बड़े इल्मी हो गए कि इस तरह से बढ़ चढ़ के मेरे भी सामने आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसी बातें करने के लिए तुम्हें किसने किसने कहा है? मतलब किसने भड़काया है? ये सब सत्य को हटाने के लिए क्यों खड़े हो गए सत्य के खिलाफ तुम? यूं करते जोश मिहीन को। अगर तो कोई, वैसे भी पठान खिलाफ ही थे, पर श्री जी ने तो जहान मोहम्मद को बरजा था, याद है आपको? सिचुएशन देखिए, कब उत्तर देना है कब नहीं देना है। क्या श्री जी को पता लगा ऐसा ऐसा कर रहे हैं, श्री जी ने भेजा सुंदर साथ को, या खुद गए भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल नहीं जाना। पर अगर वो लोग आ ही गए हैं, आपसे खुद पर्सनली बात करने आ गए हैं, तब जरूर उत्तर देना चाहिए। दैट वॉज, मेरे में ये बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। कोई आता भी था ना बात करने में, डर जाती थी, हाँ जी हाँ जी करके चुप हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो इतने शिरोमणि हैं, इनके सामने क्या बात करूं। पर फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ, बीतक साहब और महाराज जी की बीतक ने बहुत बल दिया। तब एहसास हुआ कि सत्य को कभी डर नहीं लगता। विनम्रता, प्रेम, मिठास अपनी जगह पे है, पर अगर वो चलकर आपके पास आए हैं, चलकर यानी फोन करने के लिए या फिर किसी तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया है, तो अगर सही है तो उनको उत्तर देना चाहिए। प्रेम से 2 शब्दों में ही उत्तर दें, पर देना चाहिए। उसके बाद बहुत बल लगता है सुंदर साथ जी, जब छोटे से सुंदर साथ जो बेचारा सुंदर साथ बनने के प्रोसेस में है, उसके पास जब बड़े बड़े सुंदर साथ आते हैं ना, तो वो बहुत डरता है बोलने में। मैं समझ सकती हूँ इस बात। सेवा से पीछे हटने का कभी दिल किया ही नहीं, राजी ने होने नहीं दिया। परंतु अंदर से तब मुझे लगा कि क्या मुझे इनसे प्रतिष्ठा चाहिए, क्या मुझे इनसे धन चाहिए, क्या मुझे इनसे कोई पद चाहिए, क्या ये मेरा नाम नहीं लेंगे, या फिर क्या मुझे इनसे नाम चाहिए? मुझे क्या इनसे चाहिए जो मुझे इनसे डर लगता है?
मुझे नहीं डरना चाहिए। और इसमें प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने बहुत बड़ा रोल निभाया। मुझे ऐसे लगता था महाराज जी खुद खुद सुंदर साथ के मुख से कहलवाते हैं आके कि क्यों डरती हो, बीतक से बात करो। मुझे सुंदर साथ जी कहते थे, दीदी बीतक से बात करना, दीदी महाराज जी की बीतक से बात करना, महाराज जी के चरण पकड़ लेना, जो वो कहलवाएं कहलवाते जाना। और ऐसा समय भी आ गया जब दो शब्दों में पहले चुप हाँ जी करती थी, बाद में रोने लगती थी। मन तो बोलता रहता था ना, जबान बोल नहीं पाई थी ना, तो वो भी गुनाह का एहसास होता था कि मन में तो है, बाहर से नहीं बोल पाई ना तुम। फिर उसके बाद दो शब्द हुए, और सच बताऊं सुंदर साथ जी, इतना महाराज जी ने इतना अंदर से बल दिया कि अब जब वो आए तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि वो मैं नहीं थी। जैसे महाराज जी की डाक गाड़ी छूट जाती थी ना, डाक छूट गई है हमारी, मुझे ऐसे लगा ये बातें तो मुझे पता भी नहीं थी। और उसके बाद से कोई नहीं आया, तो खड़े होना पड़ता है सुंदर सा जी, राज्य खड़ा करते हैं। ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम सबकी परीक्षाएं होती हैं। कहते हैं यो करते जोश मिहीन को, जबराइल हुआ जो राज्य खड़ा करते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं जो इतने बढ़ चढ़ के मेरे सामने बातें कर रहे हो तुम, यो करते जोश राज्य जोश देते हैं उस समय। ये तभी डाक छूटती है सुंदर सा जी, राज्य देते हैं उस समय, जो महीन खान को जोश आ गया। जहान मोहम्मद नहीं, मिहीन खान बैठे हुए कहते जबराइल हुआ जोर, जिब्रील का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। आया जोश गाजी खान को, गाजी खान को भी जोश आ गया। दज्जाल डरा देख शोर, कहते हम शोर करने आए थे, ये तो हमसे भी ज्यादा शोर करने लगे। दज्जाल डर जाता है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते सुंदर साथ, झूठ के कभी पांव नहीं होते। फिर वो फैलाता फिरता है, फिर वो फैलाता है इनके पास मत जाओ, इसको भड़काओ, इसको भड़काओ। 24/7 में बैठना ही बंद कर दोगे तो मीटिंग्स कैसे चलेंगी। जगह जगह फोन किए जाते हैं, कितना कुछ किया जाता है, कितने प्रपंच किए जाते हैं और अपनों के द्वारा किए जाते हैं। मैंने देखा है ये सुंदर साथ जी, जैसे जैसे बीतक साहब में आता है ना, वैसे वैसे वो प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं देखी। शायद ये 3 साल 2.5 साल राजी रीझ गए हैं सुंदर साथ जी की, इतनी लंबी बीत तक चल रही है, साथ साथ प्रत्यक्ष होते हुए प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। करो करो जो बीतक में पढ़ा था कि खाली पढ़ाई था। मुझे सुंदर साथ जी से बात होती थी, वो कहते थे दीदी बीतक अंदर नहीं गई है आपके, तभी नहीं खड़े हो पा रहे, आप सबको बताते हो, आप खुद तो डर जाते हो। मुझे बहुत शर्म आती थी सुन के। मुझे लगता था राजी खुद ही कहने आए हैं कि खड़ी क्यों नहीं होती, कब तक डरती रहेगी। बहुत खड़ा कर देती है। अगर अभी भी हम पे असर हो जाता है तो सुंदर साथ जी फिर नहीं अंदर गया। और हर एक को अपनी परीक्षा खुद लिखनी है। मैं सोचती थी कि ये लिखेंगे आके, मेरे सतगुरु लिखेंगे आके, सतगुरु खड़ा करते पास में खड़े हो जाते हैं आके, वो अंदर से एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे पास खड़ा हूं पर लिखना तुझे ही पड़ेगा, तेरे जीव की मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी। मैं तुझे बल दे सकता हूँ, मैं तुझे पेन दे सकता हूं, मैं तुझे बल दे सकता हूं, पर हाथ तो तुझे ही चलाने पड़ेंगे। मैं तेरे अंदर विचार दे सकता हूं, जिसको मुख मुख तो तेरा ही बोलेगा। और बहुत खुशी होती है उसके बाद सुंदर साथ जी, इतनी प्रसन्नता होती है। तब पता लगता है कि हाँ अब राजी नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने वाले हैं और ले जा रहे हैं। कहते हैं यो करते जोश मिहीन को, जबराइल हुआ जोर, गाजी खान को भी जोश आ गया, दज्जाल डरा देख शोर। क्योंकि बोलते नहीं है ना कुछ, हम लोग कुछ नहीं बोलते। और कभी कभी वैसी भी स्थिति होती है सुंदर सा जी, कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती। तब तब ऐसी भी स्थिति होती है जब राजी यही अंदर दे रहे होते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट है ना, डोंट वरी,
तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम चुपचाप अपनी सेवा पे ध्यान दो। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कभी कभी दिल में ऐसा डालते हैं कि नहीं, इस बार आपको बोलना पड़ेगा, पर मिठास, विनम्रता और प्रेम बनाए रखते हुए। अगर इसमें से थोड़ी सी भी चूक हुई तो तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाएगा। तो दज्जाल डर जाता है सुंदर सा जी, एक जवाब देना होता है। आजकल तो इतना बड़ा कुछ है भी नहीं। आया जोश अव्वल खान को, और जहान मोहम्मद, अव्वल खान को भी जोश आ गया, महीन खान को भी, गाजी खान को, अव्वल खान, 10-12 जने आए थे वो, और जहान मोहम्मद को भी जोश आ गया। यारो उठो जिमी फ्री, इत उड़ गई सब हद। विरोधी पठान घबरा गए, कहने यारो चलो यहां से, उठो जिमी फिरी। यहाँ तो हमें नीचा देखना पड़ रहा है, यहाँ तो सिचुएशन ही फिर गई पूरी। यहाँ पे इत उड़ गई सब हद, यहाँ तो सारी हद ही समाप्त कर दी इन्होंने। तुम क्या करने आए थे यहाँ पे? ऐसी एकता रखिए सुंदर साज जी, जहां भी सुनते हो, जहां से भी। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे, जिनके साथ भी, जहां भी आपको रस मिलता हो, ऐसी एकता रखिए कि दज्जाल को लगे कि यहाँ तो यारो उठो जिमी फिरी, यहाँ दोबारा मुड़ के नहीं आना हमने। जब तक सारा सुंदर साथ खड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक आते रहेंगे। इत उड़ गई सब हद, कहते यहाँ तो हिंदू मुसलमान की सारी हद ही खत्म हो गई है। यहाँ तो जिमी फिर गई, यहाँ तो धरती परिवर्तित हो गई है। यहाँ तो ओहो, हमें ही नीचा देखना पड़ गया है। ये तो हिंदू वैरागियों का पक्ष लेने लगे, हमारे भाई होकर ये इनका पक्ष लेने लगे। ए भगत जी हम जात हैं, हमको कीजे माफ। कहते हैं भगत जी हम जा रहे हैं यहाँ से, देखिए सुंदर सा खुद कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। कब माफी मांगते हैं? कितने प्रसंग आ चुके अभी तक सुंदर सा जी, कब माफी मांगी जाती है? जब अपनी जान पे आ पड़ती है। हमेशा दज्जाल मिलके आया करता है सुंदर साथ जी, पर मुट्ठी भर सुंदर साथ, मुट्ठी भर, 4 सुंदर साथ खड़े हुए सिर्फ, मुट्ठी भर सुंदर साथ भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। कहते हैं हम जा रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम तो अब जात हैं। हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल बिल्कुल साफ हो गए हैं, कोई कड़वाहट नहीं है हमारे दिल में। ये भी झूठ है सुंदर साथ जी, डर से दिल साफ नहीं होते हैं। जब भागना पड़ जाता है, जाके और कुछ करेंगे बाहर जाके। पहले भी सिपाही की छावनी में फैलाया था ना, पूरे सिपाही पीछे लगवा दिए थे, जब निकाह में से उठा कर ले आए थे। तो ऐसा अभी तो कह रहे हैं हमारे दिल बहुत साफ हो गए। दिल वाणी से साफ होते हैं सुंदर साथ जी। दिल डर के साफ नहीं होते हैं कि अब जान बचा के यहां से भागना पड़ेगा। उठ भागे यूं कह के जाए, क्या किया उसके बाद? चुप नहीं बैठेंगे ये। उठ भागे यूं कह के जाए, सिपाह में किया शोर। अपने समाज के लोगों के बीच में जाके शोर मचाना शुरू कर दिया। यारो बड़ा जादूगर, हमारा कछू ना चलिया जोर। ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, हमारे खुद के भाई उसका पक्ष ले रहे हैं। हमारा तो कुछ नहीं जोर चला, हमारा कुछ वश नहीं चला। वैसे क्या कह के गए थे? हमारे दिल साफ हो गए हैं, हमें माफ कर दीजिए। झूठ के कोई पांव नहीं होते सुंदर सा जी, झूठ से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम घबरा जाते हैं, किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैंने घबरा के देखा हुआ है, आई नो इट। जब भी कुछ होता है ना, उसको एनालाइज कीजिए। इसको कहते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन। रात को चितवन से पहले 5 मिनट यही सोचती हूँ मैं बैठ के कि आज क्या घटना हुई। ओनली फॉर 5 मिनट्स, आई हैव ओनली 5 मिनट्स। उसमें से कुछ सीखना है तो उसको पक्का कर लूं, ताकि भूल ना जाए ये लेसन जो आज मैंने सीखे हैं। आज की जो घटनाएं घटी, उसमें से कोई लेसन मिला था तो उसको पक्का कर लिया जाए, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत वीक है ना, भूल जाती हूँ मैं। तो जब 5 मिनट में पहले उसकी चितवन करती हूँ मैं, अपनी बीत तक की चितवन की आज क्या हुआ। सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंस्पेक्शन, स्वयं से प्रश्न पूछना कि क्या तुमने आज इस परिस्थिति में ठीक किया था। अगर दिल से गवाही आती है बीतक के हिसाब से कि नहीं तुम ऐसा भी कर सकती थी, तो उसको पक्का किया जाता है कि आगे से कभी ऐसी परिस्थिति आई तो इस प्रकार का निर्णय, बीतक साहब कहती हैं, उस समय तुम्हें भले याद ना आया हो वो प्रसंग, पर अब तो आ गया है ना। और स्वयं से प्रश्न पूछना और स्वयं की इंस्पेक्शन करना, रहनी की रोज रोज जितना साफ हुआ है तुमने वापस कीचड़ में तो नहीं रख दिया आज भी, अगर रखा है तो कल ध्यान रखना। इसीलिए अब मैं चितवन करने जा रही हूं, इसीलिए इतना असर नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने ये गलतियां की हैं। धनी क्या करें इसमें, अब बताओ। पर फिर भी पूरी आस लेके बैठना कि पिया आप जरूर आओगे, और धनी मुझे बल देना कि ये मैं अब दोबारा ना दोहराऊं। धीरे धीरे वो छोटी होती जा रही हैं, रोज रोज हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, गलतियां छोटी होती चली जाएंगी, फिर भाग जाएंगे बेकार। सुंदर साथ जी, उनके लिए काम करना पड़ता है, रोज देखना पड़ता है, माइन्यूटली देखना पड़ता है। और जो भी कोई भी ऐसा कर भी रहे हो उनके प्रति यदि कटुता रख ली, कटुता बिहारी जी के प्रति रख के प्राणनाथ जी के पास साथ चले भी गए तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल का एक भाग कटुता ने घेर रखा है। इसीलिए किसी के प्रति भी नहीं, कोई तंग कर रहा हो, चाहे राज जी ने भेजा है, उनकी सेवा लगाई है मेरे जीव को उठ खड़ा करने के लिए। इसीलिए सबके प्रति प्रेम लेके आगे बढ़िए, ताकि मेरा खुद का, हमारा नुकसान ना हो, हमारी चितवन फटाफट आगे बढ़ती चली जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये जयकारा झूठ तो नहीं लगाते ना, सर्व सुंदर साथ बोलते हैं हम, झूठ तो नहीं बोल रहे ना इन लोगों की तरह कि अब हमारे दिल साफ हो गए हैं अब हमें माफ कर दीजिए। नहीं ना सुंदर साथ जी, सर्व बोलते हैं तो सर्व सुंदर साथ जी के प्रति प्रेम के भाव हमारे अंदर होने चाहिए। वो कैसा भी रोल यहाँ प्ले कर रहे हो, मेरे धनी ने दिया है, बिहारी जी के लिए भी प्रेम अंदर होना चाहिए। कोई भी कैसा भी, ये माया का प्रभाव है। अंगनाएं सारी बहुत प्यारी हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए क्षमा करने में तो आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं रोज त्रुटियां कर देती हूँ ना, इसीलिए माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।